Hello guys, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on active voice and passive voice part 3rd up to the mains level. These are important questions for upcoming exam like SSC CGL, CPO, CHSL, DRDO, stenographer and other state board level examinations. फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 3rd है। इससे पहले हमने 2 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है जिनका लेवल बहुत ही अच्छा है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, physically challenged people should not laughed at by the people। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो ये ऑलरेडी एक पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो अपन को इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। ठीक है, मतलब अपन को इसे उल्टा बनाना है। ठीक है, तो अपन को पता है जब भी अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो शुड बी में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी शुड नॉट बी है तो मतलब क्वेश्चन में शुड होगा प्लस नोट होगा। तो आइए चेक करते हैं किस किस ऑप्शन में शुड और नोट है और किस किस ऑप्शन में नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में शुड नोट है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में विल नोट है तो ये होएगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन तो अपना गलती हो गया। ओके, ऐसे ही थर्ड ऑप्शन ये भी अपना गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे शेल नोट भी है, अपन को शुड चाहिए था। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अपन फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट में और फोर्थ में शुड नोट है और शुड नोट है, मतलब दोनों में है, तो आंसर फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। मतलब कि पब्लिक, इस सेंटेंस का मतलब है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं ना उन पर हंसना नहीं चाहिए लोगों के द्वारा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है वो किसका काम करेगा, पब्लिक का। तो आंसर में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, पब्लिक। तो द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज पीपल, तो इसका आंसर होगा डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेनेट्स। ओके, ओके, पहली बात तो देखो ये प्रेजेंट में दे रखा है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है से, तो जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो सिंपल में ही बनेगा। ठीक है, वो पास में नहीं जाएगा, इस वजह से पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बीइंग कब लगाते हैं, जब अपन को आईएनजी फॉर्म दिया होता है या फिर इज एम आर वॉज वर्ब दिया होता है। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है तो पहला भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इट इज सेड दैट, तो वो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगेन पास में जा रहा है, अपन को क्वेश्चन प्रेजेंट में दे रखा है, तो इसका आंसर होगा डी। देखो अपन ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, अपन ने सिर्फ ऑप्शन ही एलिमिनेट किए और अपन ने इसका आंसर निकाल दिया। तो अपन ऑप्शन एलिमिनेट करना भी अपन को आना चाहिए ताकि अपन कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी कैन सेंड द पार्सल टुमारो। ओके, देखो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होता है, तो यहाँ पे स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी, कैन। ठीक है, अपन को पता है, हम जानते हैं कि यदि क्वेश्चन कैन से स्टार्ट है तो पैसिव बनाते समय कैन के साथ बी यूज होता है। ठीक है, तो किस किस सेंटेंस में बी यूज हो रहा है, तो फर्स्ट में भी कैन बी यूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड में भी हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है, लेकिन फोर्थ में नहीं हो रहा, तो इस फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, कैन आ गया, कैन के बाद आता है अपना क्या, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, द पार्सल। तो द पार्सल किस किस में है, कैन द पार्सल, सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन में है, सी। तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया और पहला और तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा सी, मतलब कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम। पहली बात देखो यहाँ पे दो सेंटेंस दे रखे हैं। ठीक है, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस है ही गॉट होम। ठीक है, और इसको एक जोड़ रखा है एज सुन एज, तो एक कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे तो अपन को दोनों सेंटेंस चेंज करने की जरूरत नहीं, अपन सिर्फ एक ही सेंटेंस चेंज करेंगे, पहला वाला। ठीक है,
और दूसरे वाले सेंटेंस को कनेक्ट करके यू के यू उतार देंगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिम, जो कि अब पैसिव बनेगा, तो हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में। तो ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में, सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन में, ही वॉज अरेस्टेड बाय ए डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपन ने सिर्फ ऑप्शन से ही लगा लिया, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ही वॉज अरेस्टेड बाय ए डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे कुक द फूड एंड सेंड इट टू द ऑर्फिनेज, ठीक है, ऑर्फिनेज मतलब होता है अनाथालय, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, दे कुक्ड द फूड, उन्होंने क्या पकाया, फूड, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, द फूड, तो अपना पहला ऑप्शन तो गलती हो गया, ठीक है, द। इसके अलावा वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो चेंज होता है वाज या वर में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो वॉज कुकड आना चाहिए, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वॉज सेंड दे रखा है, लेकिन आना चाहिए वॉज कुकड। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है, ओके, द फूड वॉज कुकड एंड सेंड टू द ऑर्फनेज बाय देम, और फोर्थ है द फूड वॉज कुकड एंड सेंट बाय देम, क्या सेंट बाय देम, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, द फूड वॉज कुकड, खाना पकाया गया, एंड सेंड टू द ऑर्फनेज बाय देम, और इसे ऑर्फनेज भेजा गया उनके द्वारा, तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वेयर, तो स्टार्ट भी किससे होगा, वेयर से होगा, चार ऑप्शन में वेयर है, ओके, वर है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट मैच, और द क्रिकेट मैच क्या है, सिंगुलर, ठीक है, तो स्टार्ट होगा वेहर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, वेहर, और सब्जेक्ट बनेगा द क्रिकेट मैच, लेकिन यहाँ वर है, वर किसके लिए आया है, दे के लिए, लेकिन अपन को तो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, द क्रिकेट मैच के लिए, तो यहाँ पे आएगा वॉज, ठीक है, तो वेहर वॉज। इसके अलावा वर और वॉज आता है जिसका बीइंग लग जाता है, ठीक है, तो किस ऑप्शन में बीइंग दे रखा है, देखो पहले में नहीं दे रखा, दूसरे में नहीं दे रखा, तीसरे में नहीं दे रखा, ओनली फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, वेयर वॉज द क्रिकेट के अकॉर्डिंग वॉज आ गया मैच, ठीक है, इसका बीइंग आ गया प्लेट, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन हिज वर्ल्ड, ठीक है, ओके, ठीक है, तो देखो अगेन यहाँ पे प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर भी प्रेजेंट से स्टार्ट होगा, तो इट इज सैड, और इट, ठीक है, इट इज सैड हो सकता है, ओके, इट वॉज सैड, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ऐसी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, दे से, एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम, ठीक है, अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपन ने सिर्फ ऑप्शन देखे और एलिमिनेट किया और आंसर निकाला। अपन को पेपर में भी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्योंकि पेपर में अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल मेंस की, तो 200 क्वेश्चन अपन को 2 घंटे में करना पड़ता है, यदि अपन वही बिना ऑप्शन के करेंगे तो मेरे हिसाब से टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए अपन को ऑप्शन एलिमिनेट करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, यदि कभी भी क्वेश्चन प्लीज रिक्वेस्ट से स्टार्ट होता है, तो अपन का पैसे बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो करते हैं, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, I would advise you not to get on the wrong side of your boss. It would, ठीक है, ओके, तो इस अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, I would advise you not to get on the wrong side of your boss, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट यू, ठीक है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, यू में ही होता है, ओके, तो स्टार्ट होगा यू, वुड के साथ क्या लग जाएगा, बी, एडवाइज, यू वुड बी एडवाइज बाय मी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन मेरे को अच्छा लग रहा है, चलो आगे चेक करते हैं, नोट टू गेट ऑन द रोंग साइड ऑफ योर बॉस, ठीक है, ओके, मैंने आपको बताया था कि दो सेंटेंस होते हैं, तो अपन सिर्फ एक का बनाते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, इसका आंसर जाएगा सी। मुझे देखो
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ओके, तो यहाँ पर देखो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट हैं, दिस भी है और द क्राइसिस भी है। ठीक है, तो मैं पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा पहले दिस को। ठीक है, तो दिस से कितने सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ओनली एक, तो चलो चेक करते हैं। दिस सिंगुलर है तो हैज के हैव पे जिक क्या आएगा, हैज, इसके साथ बीन लगेगा, बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ओके, मेरे हिसाब से ये सही है, मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओपन द डोर। कभी भी यदि ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं तो उनका बनाते समय हमेशा लेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेट द डोर बी ओपन, लेट आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, लेट द डोर बी ओपन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ठीक है, तो पहली बात जो आपको एक चीज सिखाते हैं, यहाँ पे लिख रखा है एनीबडी, डिड नॉट। ठीक है, पहली बात तो यदि एनीबडी, ठीक है, समबडी, यदि बड़ी वाला हो उसमें यहाँ पे नोट आ जाए सेंटेंस में, तो अपन को दोनों को हटा के वहाँ पे नो बडी, नो वन, ठीक है, ऐसा सेंटेंस का यूज करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे देखते हैं, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो डिड नॉट के जगह, नोट की जगह नोट और एनीबडी की जगह लगा देंगे नो बडी। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो गया अपना, बी तो गलती हो गया। ओके, तो बात करते हैं पहला, थर्ड और फोर्थ में, नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, नो बडी वुड बी, देखो वुड आएगा नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विल नहीं दे रखा। इसके अलावा हैज भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हैज नहीं दे रखा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट एंड टाइम इज ए प्लूरल। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सिंगुलर मानते हैं, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो ठीक है, बात करते हैं डिड किस में चेंज होता है, वर्ज में या फिर वर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द डेट एंड टाइम यहाँ का सब्जेक्ट बनेगा तो इसका अकॉर्डिंग वर आना चाहिए, तो वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर बाय हिम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया विद इन, इसको मैंने 5 सेकंड में सोल्व कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। डिगिंग मतलब होता है खोदना। ठीक है, वर प्रेजेंट पास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा ए होल। ठीक है, ओके, चेक करते हैं, ए होल, ए होल सिंगुलर है तो वर्ग की जगह वॉज आएगा, और वॉज वर्ग के साथ बीइंग यूज करते हैं। ए होल वॉज बीइंग डग, डिग की थर्ड फॉर्म होती है डग, इन द ग्राउंड बाय द बॉयज, इसका आंसर हो जाएगा ए। मुझे सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स पहली बात। ठीक है, यहाँ पे मस्ट दे रखा है तो मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ बी यूज करते हैं। ठीक है, ओके, और मस्ट के साथ दे रखा है नाउ, तो मस्ट नाउ, नाउ क्या है, एडवर्ब। ठीक है, ओके, तो मस्ट के बाद एडवर्ब आएगा फिर बी आएगा, तो किस ऑप्शन में, पहले में भी है और दूसरे में भी है, मतलब थर्ड और फोर्थ तो गलती हो गया अपना। ठीक है, मस्ट नॉट बी। नेक्स्ट, डील, डील है फर्स्ट फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डेल्ट। मैक्सिमम को बात पता ही नहीं था कि डील की थर्ड फॉर्म होती है डेल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी डेल्ट बाय विद बाय अस, तो थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत, फोर्थ भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डेल्ट विद बाय अस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द लीडर्स स्पीच, तो इसको पैसिव बनाते समय तो अपना सब्जेक्ट क्या बनेगा, द लीडर्स स्पीच। ओके ओके, द लीडर्स स्पीच फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। ठीक है, द स्पीच ऑफ द लीडर, चलो ये भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन थर्ड तो गलती हो गया। ठीक है, ऑडियंस, ठीक है, ये तो गलती हो गया। ओके, चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, चीयर मतलब वर्ग की थर्ड फॉर्म दे रखी है। ओके, सेकंड फॉर्म सॉरी, पास दे रखा है, तो चेंज होगा तो वॉज में आएगा, फिर वर में आएगा, और द लीडर स्पीच क्या है, सिंगुलर, तो वॉज आएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में भी और फोर्थ में वाज। ठीक है, वॉज आ गया। ठीक है,
वो उसके बाद देखो क्या आता है, वो उसके बाद आता है जैसे यहाँ पे आ रखा है क्या, लाउडली, लाउडली क्या है, एडवर्ब, तो वो उसके बाद पहले एडवर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा बाय द ऑडियंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समवन इज फॉलोइंग अस। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अस। ठीक है, तो अस किस में चेंज होगा, वी में। ठीक है, तो सभी ऑप्शन वी से चेंज हो रहे हैं। इस किस में चेंज होता है, इज होता है इज एम आर में ही। ठीक है, इसके अलावा वहां पे लगता है बीइंग, तो किस ऑप्शन में ऐसा है जिसमें हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, तो इस वजह से बी आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, ओ सॉरी, पहला, थर्ड और फोर्थ गलत, बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। ओके, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है हिज बेड, तो स्टार्ट किससे होगा, हिज बेड से ओनली। देखो सेकंड तो गलती हो गई, ही से स्टार्ट हो रहा है, तो हिज बेड किस किस में, हिज बेड इसमें भी है, हिज बेड इसमें भी है। ठीक है, हिज बेड, हैज नॉट किस में चेंज होगा, हैज नॉट बीन में, या फिर हैव नॉट बीन में, लेकिन ये सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन में चेंज होगा। ओनली फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है, बाकी ये हेड में हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा। स्लेप्ट के साथ इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, बाय का यूज नहीं करते, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हिज बेड हैजंट बीन स्लिप्ड इन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई वॉज रिकमेंडेड अनादर लॉयर, कि मुझे किसी और के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट की पूर्ति करने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मतलब फर्स्ट टेंस है ही नहीं, तो उसकी कभी पूरी करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज किया, समबडी। ओके, समबडी आ गया। ठीक है, चाहो समबडी रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। ओके, देखो वॉज रिकमेंडेड है, मतलब कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अपन को पैसिव दिया है, अपन को एक्टिव बनाना है। ठीक है, वॉज रिकमेंडेड है, मतलब आंसर में ओनली रिकमेंडेड होगा, सेकंड फॉर्म होगी, तो किसमें है, चलो सारे ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गई क्योंकि रिकमेंड दे रखा है। ठीक है, ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चेक करते हैं। रिकमेंडेड, आई, आई किस में चेंज होगा, मी। ओके, टू अनदर लॉयर, और मी अनदर लॉयर, तो इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आंसर होगा समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। टू इसमें यूज नहीं होगा। ओके, तो इस वजह से बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, मैनी ए पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन एंटर्स बाय दीज हंटर्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बाय दीज हंटर्स, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, दीज हंटर्स, ये सभी में है। ओके, ठीक है, हैज बीन दे रखा है यहाँ पे अपन को। ठीक है, तो हैज बीन किस में चेंज हो जाएगा, ओनली और ओनली हैव में चेंज होगा, क्योंकि हैज होगा तो वही हैज बीन या फिर हैव बीन में चेंज होता है। दीज हंटर हैव सेव्ड मैनी ए पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत और फर्स्ट भी गलत, ओनली ऑप्शन से ही मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए और आंसर निकाला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सीरीज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपनी कमियों पर काम कर सकें। इसी के साथ आप यदि तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके, राजस्थान जीके, इसके अलावा रीजनिंग और इंग्लिश की प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। इंग्लिश में हमने ईडियम एंड फ्रेज के लगभग 400 से 500 क्वेश्चन, वन वर्ड के भी इतने ही क्वेश्चन और एक एडवर्ब की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छी बना सकते हैं। इसी के साथ प्लीज़ आप हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।